हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम कवर करेंगे कंटिन्यूटी को, उसके बाद हम कवर करेंगे डिफरेंशियबिलिटी को। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हम कंटिन्यूटी होती क्या है किसी फंक्शन के लिए, या हम कब कहेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिए, फर्स्ट वाला आपका ग्राफ आपके सामने है, ये वाला। इसमें क्या है कि मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ। इस ग्राफ को बनाया है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपने देखेंगे कि ग्राफ जो बना है, इस ग्राफ में कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, ये ग्राफ कहीं पर भी कहीं पर टूटा हुआ नहीं है, या फिर इसमें कहीं पर भी कोई खाली जगह नहीं है। ये ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर जाकर एंड हो रहा है। कहीं पर भी इसमें कोई जगह खाली नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा यहाँ पर ये ग्राफ एंड होता है। तो ये ग्राफ कैसा है? एक कंटिन्यूस ग्राफ है जिसमें कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर 2 वाले ग्राफ पे। तो पहले ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाके रुक गया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया, उसके बाद फिर इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक जाके एंड हो गया। यानी कि इस पूरे ग्राफ को बनाने के लिए बीच में गैप आ गया, यानी कि ये ग्राफ यहाँ पर ब्रेक हो गया, टूट गया, खाली जगह आ गई। तो ऐसे फंक्शंस को या फिर ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं, ऐसे फंक्शंस की ग्राफ को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये कैसे होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसमें आपने एक चीज और गौर करी होगी, मैंने एंड पॉइंट्स पर डॉट बनाए हैं और इस वाले में बीच पर एक खाली सा सर्कल बनाया है। तो इसका मतलब क्या है? अगर खाली सर्कल है तो इसका मतलब है कि ग्राफ वहां पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर वो ग्राफ टूट रहा है। लेकिन ये डॉटेड जो लाइन है, फिल्ड हुआ सर्कल जो है, भरा हुआ सर्कल, इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर ये ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूस है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से लेके ओनली इस सर्कल से थोड़ा सा पीछे, तो ये ग्राफ इतने में कंटिन्यूस है। ऐसे ही मैं अगर सर्कल से जस्ट बाद और उसके इस वाले पॉइंट तक बात करूं तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस है। लेकिन जो बीच की जगह ये है, खाली वाली जगह, यहाँ पर क्या है? ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर नंबर 3 में देखिए, अब पहला ही टोटली एक ग्राफ है, इसको बनाने के लिए क्या किया? पहले ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक जाकर खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये ग्राफ थोड़ी सी जगह बची, इसमें टूट गया और यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पर जाके खत्म हो गया। तो जो कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट तो क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ग्राफ में कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी कोई खाली जगह नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे कंटिन्यूस ग्राफ। ऐसे ही ये जो ये वाला पॉइंट है, सेकंड वाले, इसमें ये खाली पॉइंट सर्कल है, यहाँ पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यू है, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होकर ये ग्राफ इस एंड पॉइंट तक क्या है? कंटिन्यूस है। ग्राफ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है? इस वाले पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या सेम पॉइंट है? तो अगर हम बात करें इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लेते हैं, तो x इक्वल टू सी पॉइंट पर जो ग्राफ है कैसा है? डिसकंटिन्यू ग्राफ है। लेकिन जैसे पॉइंट फर्स्ट वाला है x इक्वल टू ए मान लेते हैं और इस वाले को x इक्वल टू बी मान लेते हैं, तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूस ग्राफ है। अगर हम टोटली बात करें तो x की सभी वैल्यूज a से लेकर b तक की जो वैल्यू है, उन सभी पर ग्राफ कंटिन्यूस है, सिवाय किसके? सी की। यानी कि सी वाली वैल्यूज को अगर माइनस कर देते हैं तो ये ग्राफ सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। लेकिन सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ अपने आप को ब्रेक कर रहा है, अपने आप को तोड़ रहा है। तो ये ग्राफ सी पॉइंट पर क्या हुआ? डिसकंटिन्यूस ग्राफ हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम कि इस ग्राफ में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या है? डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। लेकिन उसके बाद में यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट बाद और एंडिंग पॉइंट से जस्ट पहले ये कैसा है? यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस ग्राफ है। लेकिन अगर बात करें इस वाले पॉइंट पर, x इक्वल टू ए पॉइंट पर और x इक्वल टू बी पॉइंट पर, तो ये ग्राफ कैसा है? अगर x इक्वल टू ए और b है तो ये ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। यानी कि अगर हम बोले तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? a से लेकर b तक होनी चाहिए, जिसमें a भी ना हो और b भी ना हो, तब जाकर ये ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही सेकंड वाला जो पार्ट है, ये वाला है, ये तो x इक्वल टू बी पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं x इक्वल टू सी पॉइंट। तो x इक्वल टू बी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सी इस पॉइंट में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर क्या भरा हुआ सर्कल है, डॉटेड है। तो यहाँ बोलेंगे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट b एंड क्लोज ब्रैकेट c। यानी कि b की वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, लेकिन c की वैल्यू इसमें शामिल है। ये जो ग्राफ है x की इन वैल्यू के लिए क्या है? कंटिन्यूस है। तो अब आपको पता चला कि ग्राफ के मेथड से हम कैसे बताएंगे कि कोई ग्राफ कैसे कंटिन्यूस होता है और कैसे डिसकंटिन्यूस होता है। फिर भी एक मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर कोई ग्राफ कहीं पर भी बीच में ब्रेक हो रहा है या फिर उसमें खाली जगह रह जाती है, या फिर और आप कहीं की बहुत सी बुकों में या फिर बहुत से टीचर्स ये बताते हैं कि अगर किसी ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ रहा है तो ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम किसी भी ग्राफ को बिना पेन को उठाए डायरेक्ट बना दें, एक बार ही सिंगल टाइम में कोई ग्राफ बना देते हैं, तो वो कैसा होता है? वो एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है। लेकिन हमने पहले ग्राफ इतना बनाया, फिर पेन को उठा लिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया और बढ़ा दिया, तो जो गैप आ गया, इसकी वजह से क्या है? ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूस ग्राफ। तो ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड। अब हम बात करते हैं कि थ्योरेटिकल मेथड, जिसकी हेल्प से आपको 12th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके हिसाब से हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कब कहेंगे।
तो इसमें हमारा कंसेप्ट यूज होता है कंसेप्ट ऑफ लिमिट थ्योरेटिकल मेथड पर। एक बार हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया है, उसमें हमने देख लिया कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब बारी आती है कि हम थ्योरेटिकली इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो थ्योरेटिकली कंसेप्ट सीखते हैं आज। तो देखिए थ्योरेटिकली में कैसे करते हैं कि मान के चलते हैं कि f क्या है, कोई भी एक रियल फंक्शन है। यहां लिख लेते हैं हम कि लेट f be any function, any real function on domain of real numbers। यानी कि f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सभी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर c लेते हैं। लेट c बी एनी रियल नंबर। c हमारे पास उस डोमेन में से कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर c रियल नंबर है देन फंक्शन f जो है इज कंटिन्यूअस होगा इफ फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट c पर, यानी कि f ऑफ c, ये हमारे पास इक्वल आने चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स के। यानी कि इस पॉइंट c पर इस फंक्शन की वैल्यू और इसी पॉइंट c पर इस फंक्शन की लिमिट, ये दोनों चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब जाकर हम बोलेंगे कि फंक्शन जो f फंक्शन हमने लिया है रियल नंबर्स में, रियल डोमेन में, ये कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है जी। इसकी दूसरी डेफिनेशन में आप क्या कह सकते हो कि f ऑफ c इक्वल होना चाहिए लिमिट ऑफ, या फिर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स, ये इक्वल आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स। यानी कि एफ एक्स यानी कि जो हमारा फंक्शन है, किसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों चीज भी कैसी होनी चाहिए भाई, इक्वल होनी चाहिए। तब जाकर हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इनको हम इस मेथड को, इस डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो अब देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को रीड करिए इतने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, ये आपको कोई फंक्शन गिवन है इस टाइप से, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। यानी कि हमको जो फंक्शन गिवन है इसको 3 पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और 5, इन तीनों पर हम इसको प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज, हमें क्या गिवन है, हमको गिवन है फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 5x माइनस का 3। ये क्या हमारे पास गिवन फंक्शन है। हम पहले चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पर, यानी कि इस 0 पॉइंट पर पहले हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन की, ये फंक्शन हमें गिवन है तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ 0 निकालेंगे। तो क्या आएगा, 5 इंटू 0 माइनस का 3 इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस के 3। यानी कि जो माइनस 3 वैल्यू आई ये किसकी है, ये f ऑफ 0 की वैल्यू है, ठीक है। हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली माइनस 3, सॉरी 0 पर। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 5x माइनस का 3। आप इस लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3। यानी कि हमारे पास इन द रिजल्ट क्या वैल्यू आई है कि f ऑफ 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर ये किसके इक्वल आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स के। यानी कि ये चीज हमारे पास इक्वल आ गई। ये हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट डेफिनेशन है। ये क्या है, बाय फर्स्ट डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। बाय फर्स्ट डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस फंक्शन।
एट हमने कहां पर चेक कर रहे थे, हम इसको x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे थे। अभी सिर्फ हमने इस x इक्वल टू 0 की बात करी है, तो इस x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू -3 पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम चेक करने वाले हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट हमारा एट x इक्वल टू -3। तो इस पर हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी कि fx हमको क्या गिवन है, fx गिवन है 5x -3। तो यहां से हम f ऑफ -3 निकालते हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू ऑन द पॉइंट x इक्वल टू -3, यानी कि हम x की जगह पर क्या कर देंगे, -3 पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी, 5 इंटू 3 15, लेकिन माइनस का है क्योंकि यहाँ माइनस का पॉइंट है, इसलिए टोटल ओवरऑल वैल्यू आ गई माइनस के 18। अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 fx की वैल्यू क्या है, 5x -3। यहां वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, तो क्या आ जाएगा, यहां से भी वैल्यू आएगी माइनस का 18। यानी कि क्या है कि वैल्यू दोनों पॉइंट पर, लिमिट भी और उस फंक्शन की वैल्यू भी दोनों सेम है, यानी कि f ऑफ -3 हमारे पास इक्वल आ गया लिमिट x टेंड्स टू -3 fx की। इसका मतलब क्या है कि बाय द फर्स्ट डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब लास्ट पॉइंट क्या रह गया, लास्ट पॉइंट हमारे पास रह गया है x इक्वल टू 5। अब हम चेक करेंगे व्हेन x इक्वल टू 5। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू 5x माइनस का 3। हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट द पॉइंट 5। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 5 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 5 दैट इज 25 माइनस का 3 इक्वल टू 22। तो वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई फंक्शन की वैल्यू। हम इसी पॉइंट पर लिमिट चेक कर लेते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 3। अब वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट की, तो क्या वैल्यू आएगी, 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू में 22। तो यहां से भी क्या रिजल्ट आया कि फंक्शन की वैल्यू ऑन द 5 इज इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx के, यानी कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर भी कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि हमने किस टाइप से इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सॉल्व किया है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूं कि हमें ये फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 5x माइनस 3। इसको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस है कब, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -3 पर और x इक्वल टू 5 पर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, फंक्शन, तो हमने ये फंक्शन लिख दिया। एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, कि बोर्ड के एग्जाम में स्टेप भी चेक करे जाते हैं कि किस टाइप से आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फंक्शन पहले हमने लिख दिया कि गिवन फंक्शन ये है। उसके बाद हम सबसे पहला जो पॉइंट है हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ये है, तो फंक्शन की वैल्यू निकाली हमने x इक्वल टू 0, जो कि आई है माइनस का 3। फिर हमने उसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकाली है। लिमिट निकालने के बाद लिमिट की वैल्यू क्या आई है, -3, यानी कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट उसी पॉइंट पर सेम आ रही है, यानी इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है, बाय द फर्स्ट डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है 5x - 3 ये कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही हमने बारी बारी से क्या किया है, सभी पॉइंट्स पर यानी कि -3 और 5 पर इस वैल्यू को चेक किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये हमें फंक्शन डिफाइन है fx इक्वल टू x जब x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, और fx इक्वल टू 5 जब 1 x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। तो ये क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है एट 0 पर, एट 1 पर और एट 2 पर। हमें नहीं पता कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, हमें बताना है, हमें चेक करेंगे पहले कि यह कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम x इक्वल टू 0 से, यानी कि इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। अच्छा मान चलो ये रियल लाइन है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 1। तो x इक्वल टू यहाँ से यानी कि इधर की जो वैल्यू है x से छोटी वाली, उनके लिए फंक्शन क्या है, उनके लिए फंक्शन है x। लेकिन जो एक से बड़ी वैल्यू है इधर साइड की, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। तो छोटी वाली वैल्यू है उनके लिए x वैल्यू है, और 1 से बड़ी है उनके लिए 5 है। तो फंक्शन आपको गिवन है, हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है
एट x इक्वल टू 0 पर हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन क्या लेंगे, जब x की वैल्यू 0 है यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब 1 से छोटी वैल्यू है तो फंक्शन क्या है हमारा fx इक्वल टू x के इक्वल है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0 पॉइंट पर, यानी कि f0 इक्वल टू x की वैल्यू 0, तो f0 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसी 0 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है x, यानी कि ये वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी, यानी कि दोनों चीज इक्वल आ गई, यानी कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं जी, x इक्वल टू 0 पर तो कंटिन्यूअस आ गया, अब x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, यानी कि सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 1। अब हम x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन क्या है, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू लेस देन है और इक्वल है, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल भी है तो हम भी कौन सा फंक्शन लेंगे, x ही लेंगे, तो x ले लिया हमने। ठीक है जी। अब यहाँ पर f ऑफ 1 यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 पर, जो कि क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 1 पर वैल्यू आ रही है। अच्छा एक बात और, ये फंक्शन 1 पर क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, वैल्यू को चेंज कर रहा है यानी कि ब्रेक हो रहा है, 1 से छोटी वाली वैल्यू है उसके लिए x है, 1 से बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 5 है। तो 1 इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, अपने आप को चेंज कर रहा है, पहले यहाँ इस इधर साइड जा रहा था, अब इधर जा रहा है। तो 1 पर जब वैल्यू कोई फंक्शन चेंज करता है, फिर किसी भी पॉइंट पर जब फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है या फिर उस वैल्यू पर फंक्शन ब्रेक होता है, तो हम उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि 1 की ओर जाएंगे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, यानी कि इधर से जाएंगे, इधर से हम 1 की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो वैल्यू इधर साइड है ये कैसी 1 से छोटी वैल्यू है, तो इनके लिए फंक्शन क्या होगा, 1 से छोटा यानी कि x आएगा। यहाँ पर वैल्यू फंक्शन क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू x की वैल्यू लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है x, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि हमें फंक्शन की ओर कहां से बढ़ना है, इस वाली राइट साइड से बढ़ना है। अब 1 से ये वैल्यू कितनी 1 से बड़ी होती है, जब हम बड़ी वैल्यू से लेंगे तो हमें क्या गिवन है, फंक्शन x से जब बड़ा है, जब बड़ी वैल्यू ले रहे हैं और इस बड़ी वैल्यू की तरफ से यानी कि राइट हैंड की तरफ से हम इस फंक्शन की ओर यानी 1 की ओर बढ़ रहे हैं, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, जब x की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि 5 लेंगे हम। तो यहाँ fx ये इक्वल हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, यानी कि टोटल ओवरऑल वैल्यू आएगी 5। आप देखोगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है ये इज नॉट इक्वल टू किसकी आई है, ये राइट हैंड लिमिट की आई है, यानी कि ये 1 आई है और यहाँ पर क्या आया 5, यानी कि दोनों नॉट इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कब, जब हमारा पॉइंट x इक्वल टू हमने क्या लिया है, 1 लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पर। देखिए अब हम चेक करें थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है यानी कि 2 है, तो जो 1 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ से अगर हम f ऑफ 2 निकालें तो भी क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 क्या है, बड़ा है 5 से। अच्छा हम इस पर लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 यानी कि 5, fx की वैल्यू 5 है, तो यहाँ ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 5, यानी कि यहाँ पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू यानी कि f ऑफ 5 इक्वल आ गया लिमिट, f ऑफ 5 नहीं f ऑफ 2 है, 2 पर चेक करें ना, तो f ऑफ 2 इक्वल टू x टेंड्स टू 2 fx, ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि फंक्शन कैसा हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। कब, जब x की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। तो हमने तीनों पॉइंट पर बारी बारी से चेक किया, हमें क्या पता पड़ा कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं और काफी एक एक स्टेप के साथ बिल्कुल डीपली कर रहे हैं। उम्मीद है इसके बाद भी तुम्हारा कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि कहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि हमें पॉइंट्स बताने, हमें बताने ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये फंक्शन जितने भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है या फिर नॉट कंटिन्यूअस है वो सभी पॉइंट्स हमें बताने फाइंड करके। तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि फंक्शन को हम किस टाइप से लिखेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को देखिए, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स प्लस थ्री वेन एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। फंक्शन की वैल्यू है माइनस टू एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या है माइनस थ्री और थ्री के बीच में है। फिर थर्ड वैल्यू क्या है सिक्स एक्स प्लस टू जब एक्स की वैल्यू तीन के इक्वल या फिर तीन से ज्यादा है। तो जो फर्स्ट वैल्यू ये मॉड वाली, पहले इसको मॉड को सॉल्व कर लेते हैं। मॉड को क्या लिख सकते हैं हम, या तो माइनस का एक्स प्लस थ्री वैल्यू आएगी या फिर क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस का एक्स प्लस थ्री। इधर देखिए जो हमारे पास मॉड एक्स की वैल्यू है, मॉड एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ जो डोमेन दे रखा है वो क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से कैसी है, छोटी वैल्यू है। यानी कि माइनस थ्री से छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस का फोर हो गया, माइनस का फाइव हो गया, माइनस का सिक्स, माइनस सेवन, ये सभी छोटी वैल्यूज हैं। तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू कैसी आएगी माइनस, तो इसको मॉड को हटा के क्या फंक्शन बन जाएगा, माइनस का एक्स प्लस में थ्री। इस फंक्शन को फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, तो मॉड एक्स सीधे हम क्या लिखेंगे माइनस का एक्स प्लस में थ्री, क्योंकि यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से छोटी है। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या है माइनस का टू एक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से बड़ी है और थ्री से छोटी है। लेकिन थर्ड फंक्शन क्या है सिक्स एक्स प्लस में टू, जब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी है या फिर थ्री के इक्वल है। तो हम सबसे पहले जो पॉइंट है वो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर, ठीक है, या फिर माइनस थ्री जो पहले क्या है माइनस थ्री से छोटा है तो वैल्यू ले लेते हैं माइनस थ्री से छोटी वैल्यू। तो मान चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, हम मानते हैं लेट, या फिर पहले इसमें क्या गिवन है, देखो रियल लाइन बनाते हैं। ये देखो ये रियल लाइन हो गई, ये हो गया जीरो पॉइंट, ये माइनस का वन, यहाँ पर माइनस का टू और यहाँ पर माइनस का थ्री पॉइंट, ऐसे यहाँ पर वन पॉइंट, यहाँ पर टू हो गया और यहाँ पर थ्री। अच्छा माइनस थ्री से छोटी वैल्यू जो है यानी कि इधर साइड की, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है माइनस का एक्स प्लस में थ्री। अच्छा उसके बाद इस थ्री से लेके इस वाले थ्री के बीच में, यानी कि इस बीच में फंक्शन की वैल्यू है टू एक्स और इससे आगे फंक्शन की वैल्यू है सिक्स एक्स प्लस टू। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखो चेंज कहां कहां पर हो रही है, एक तो माइनस थ्री पर चेंज हो रही है और एक थ्री पर चेंज हो रही है फंक्शन की वैल्यू। तो इन पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे, बाकी कर हम सिंपल लिमिट चेक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले माइनस थ्री से इधर कंप्लीट साइड और प्लस थ्री के इधर कंप्लीट साइड, यानी कि इस पूरी रियल लाइन पर ये फंक्शन कैसा डिफाइन है। तो इस पूरी लाइन में से सी हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, एनी रियल पॉइंट। सी क्या माना हमने, कोई भी एनी रियल पॉइंट मान लिया इस पूरी रियल लाइन में से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लेते हैं हम कि सी जो है लेस देन किससे है, माइनस थ्री से। सी पॉइंट छोटा है तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब सी से वैल्यू छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू ये रही, फंक्शन की वैल्यू माइनस का एक्स प्लस में थ्री। तो इस पर हम क्या निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं सी पर, यानी कि एफ ऑफ सी, यानी कि वैल्यू आएगी माइनस का सी प्लस में थ्री, इतनी वैल्यू आ गई। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं लिमिट, यानी कि लिमिट x tends to c fx इक्वल टू लिमिट x tends to c fx की वैल्यू क्या है माइनस का x प्लस का थ्री, जब लिमिट को हटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी माइनस का c प्लस में थ्री, यानी कि दोनों वैल्यू कैसी आ गई इक्वल आ गई, यानी कि हमारा फंक्शन कैसा भाई
कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम चेक करते हैं नंबर सेकंड पॉइंट। अब c की वैल्यू हम -3 से छोटी मान ली, लेकिन c की वैल्यू क्या है, मतलब x की वैल्यू क्या है, -3 के इक्वल भी है, तो हम c को ही पॉइंट मान चलते हैं कि c कैसा पॉइंट है, -3 के इक्वल है c पॉइंट। ठीक है, अब माइनस जहां मैंने बताया था, जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करे, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले फंक्शन चूज करते हैं कि फंक्शन क्या होगा। अगर c की वैल्यू इक्वल टू क्या है, -3 है, तो सबसे पहले हम -3 पर एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन क्या है, ये रहा -x+3। यहाँ पर हम f ऑफ -3 निकालते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस इंटू -3 + 3 इक्वल टू 6 वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा नेगेटिव के लिए जब वैल्यू x से छोटी है, -3 से छोटी है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव -x प्लस में 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस में 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी प्लस के 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, यानी कि हम -3 की तरफ कहां से जाएंगे, पॉजिटिव की राइट हैंड डायरेक्शन से जाएंगे, यानी कि एफ एक्स। अब +3 पॉजिटिव लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए एट द पॉइंट -3, तो क्या वैल्यू होगी। अब ये पॉइंट है -3, यहाँ पर है पॉइंट, हम लेकिन राइट हैंड साइड से यहाँ से जा रहे हैं, तो ये तो सारी वैल्यू बड़ी है, और यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर फंक्शन है माइनस का 2x। तो हम क्या लेंगे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव माइनस का 2x, जब वैल्यू पुट करेंगे -2 इंटू -3 दैट इज 6। तो क्या वैल्यू आई, राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, और ये इक्वल आ गई एफ ऑफ -3 के। तीनों ही चीज हमारे पास इक्वल आ गई है, यानी कि ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कौन सा वाला पॉइंट, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। अब हम, ये हमने x इक्वल टू लेस देन 3 कर दिया, इक्वल टू 3 कर दिया। अब हम चेक करेंगे जब फंक्शन की वैल्यू 3, -3 और 3 के बीच में लाई करेगी, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर थर्ड, वो है कि x की वैल्यू यानी कि जो c है वो लाई कर रहा है -3 और 3 के बीच में। इस वाले पॉइंट पर हम चेक करेंगे। इस वाले में फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस वाले में फंक्शन की वैल्यू है माइनस का 2x। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें वैल्यू, c की वैल्यू निकालें, तो क्या आएगी, एफ ऑफ c इक्वल टू माइनस का 2c आएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन की वैल्यू माइनस का 2x, लिमिट को हटाएंगे, लिमिट को हटाने के बाद वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2c। तो फंक्शन की वैल्यू एट c इक्वल आ गई लिमिट x टेंड्स टू c x। ये पॉइंट कैसा हुआ, ये पॉइंट भी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हुआ। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारे पास, पॉइंट नंबर 4 है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं x की वैल्यू 3 के इक्वल है। पहले 3 के इक्वल लेंगे, फिर 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम स्टेप वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो हम वैल्यू लेते हैं c इक्वल टू 3 लेते हैं। c इक्वल टू जब 3 हम वैल्यू लेंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इक्वल टू, फंक्शन की हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास 3 के इक्वल है, फंक्शन है 6x प्लस 2, यानी कि यहाँ पर फंक्शन आ गया 6x प्लस में 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन पर वैल्यू हम कब निकालेंगे, 3 पर निकालेंगे, यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि 18 और 2 20। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि जब वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड से आएगी 3 की तरफ, तो मतलब वैल्यू कहां से आएगी, 3 पॉइंट यहाँ पर है, तो वैल्यू 3 से नेगेटिव, यानी कि इस वाली साइड से जाएगी, तो वैल्यू 3 से छोटी होगी। और यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, माइनस का 2x है। यहाँ पर फंक्शन कैसा लेंगे हम, लिमिट
x टेंड्स टू 3 नेगेटिव 2x, लेकिन माइनस का 2x है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस की वैल्यू है तो यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसी अगर हम यहाँ से निकालना चाहे कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, और 3 से बड़ी के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 6 है, यानी कि x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है 6x प्लस में 2, यानी कि वैल्यू आएगी 20। और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो तो आई है माइनस का 6, और राइट हैंड लिमिट क्या आई है 20, जो कि आपस में नॉट इक्वल है, यानी कि फंक्शन कैसा है, नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। और जो पॉइंट है c इक्वल टू 3, ये कैसा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं जो लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है x इज ग्रेटर देन 3 के लिए, तो यहां चेक कर लेते हैं, हमारा पॉइंट है 5 व्हेन x इक्वल टू, या फिर x यानी कि हम c लेके चल रहे थे ना, तो c कब है, c की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन कैसा है, हमारे पास फंक्शन है 6x प्लस में 2, यानी कि 6c प्लस में 2, ये आ गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c 6x प्लस 2 इक्वल टू 6c प्लस में 2, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल आ गई, यानी कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या आंसर देना है कि x इक्वल टू जो 3 है, ये कैसा पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, ये आपका मेन आंसर होगा। तो इसी टाइप से इतना लेंथी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया आपसे, इसमें वो मिसिंग है इसकी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे सेम चीज पूछी गई है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है कि किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी की हेल्प से आप क्या करोगे, उसी बिल्कुल सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी खुद से कर सकते हो। आपके लिए क्या है, होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये हमको फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ये क्या है, कंटिन्यूस है एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पर। यानी कि हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये फंक्शन कैसा हो जाए, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए कब, 3 पर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है कि फंक्शन किस पे कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 3 ये हमारे पास इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट, यानी कि x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स की। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये हमारे पास सेटिस्फाई होगी अगर फंक्शन 3 पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। अब इसके लिए यानी कि 3 नेगेटिव के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, देखिए एक रियल लाइन बनाते हैं, यहाँ पर रियल लाइन है, यहाँ पर पॉइंट 0 है, यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, ये 2 है, और यहाँ माइनस का 3 है, ऐसी 1 2 और 3 पॉइंट है। तो हमें वैल्यू चाहिए 3 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर, तो कुछ वैल्यू चाहिए इधर साइड की और कुछ वैल्यू होंगी इधर, जो वैल्यू 3 से छोटी है, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है या फिर 3 से छोटी है, इसको मिला देते हैं, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये रही ax प्लस में 1। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू इस फंक्शन से बड़ी है इधर साइड, तो फंक्शन क्या है, bx प्लस में 3। तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, 3 नेगेटिव, यानी 3 की हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू छोटी लेंगे, छोटी लेंगे तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यहाँ पर फंक्शन हो गया ax प्लस में 1 इक्वल टू, जब वैल्यू पुट करेंगे a इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 3a प्लस में 1। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट मान लोगे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट
x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं इधर साइड की, जब हम राइट हैंड की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ फंक्शन क्या है bx प्लस 3, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस में 3 इक्वल टू b इंटू 3 प्लस 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 3b प्लस 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि दोनों साइड कैसी इक्वल है। हमें पता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। ठीक है, या फिर ये फंक्शन की वैल्यू किसकी इक्वल, एफ ऑफ 3 के इक्वल होगी। एफ ऑफ 3 भी निकालोगे आप तो एफ ऑफ 3 के लिए जब एक्स की वैल्यू 3 है तो ये फंक्शन है, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3a प्लस 1, यानी कि जो हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाली ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एफ ऑफ 3 की भी है, तो हम सीधे इन दोनों को इनको और इसको इक्वल कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है इक्वेशन 2 के, यानी कि 3a प्लस 1 इक्वल है आपकी 3b प्लस 3 के। अब क्या करोगे, यहाँ से 3a माइनस का इधर आ जाएगा 3b इक्वल टू 3 माइनस का 1। जब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 कॉमन निकल जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 3 में से माइनस 1 करेंगे तो 2, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आएगी 2/3, या फिर आप इसे कह सकते हो कि a की जो वैल्यू है वो क्या है 2/3 प्लस में b है। तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन, यानी कि a और b के जो रिलेशन हमसे पूछा गया है वो ये आया है, कब, जब फंक्शन हमारा x इक्वल टू 3 पर क्या है कंटिन्यूस है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन हमको इस टाइप से डिफाइन किया गया है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, यानी कि जब हमारा फंक्शन ये जो गिवन है ऐसी लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर उसके बाद जो वैल्यू आ जाए तो हमें चेक करना है कि 1 पर क्या कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे भी कवर करेंगे। देखिए हमें क्या गिवन है कि फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 1, यानी कि इट इज गिवन दैट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाई हमारे पास f ऑफ 0 ये इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, और ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx के, यानी कि ये जो कंडीशन है हमको सेटिस्फाई होगी कब, जब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिए f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 यानी कि जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है। फंक्शन क्या है 0 के लिए, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वैल्यूज को हम बाद में पुट करेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड से ये पॉइंट 0 है तो इधर क्या होंगे नेगेटिव वैल्यू, इधर होंगी पॉजिटिव। अगर हम इधर से आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इधर के लिए 4x प्लस में 1, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से यहां से जा रहे हैं तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये इक्वल होगा हमारा राइट हैंड वैल्यू, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर फंक्शन है आपका 4x प्लस में 1 के। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे हमने लास्ट स्टेप में हर किसी पॉइंट पर अलग करा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है ना वैल्यू निकालने की तो आप ऐसा भी इन चीज को एक इक्वेशन में फ्रेम करके ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको बेटर फील हो वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन वैसे पहले वाले मेथड हो गया, अब एक ऐसे देख लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू, लेमडा है x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 0, माइनस का 2 इंटू 0 भी 0 होगा, इक्वल टू में लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी लेमडा इंटू 0 इंटू में 2 इंटू 0, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 0 प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, यानी कि ये तीनों चीज पहली तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, लेकिन जो ये लिमिट है ये वाली राइट हैंड लिमिट ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आई। इसका मतलब क्या है राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है भाई, फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है ही नहीं, तो कैसा है नॉट कंटिन्यूस है। तो पहले का जवाब तो ये हुआ कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू नहीं लिख रहेगी। हम क्या करेंगे फंक्शन पर
अब हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन आपका गिवन है। देखिए जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि इस लाइन में चेक करें तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी इधर साइड होगी, और यहाँ के लिए फंक्शन क्या है 4x प्लस 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर 4x प्लस में 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ, अगर हम 1 निकालें पहले तो क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। और यहीं पर हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो दोनों वैल्यू क्या इक्वल आ गई, यानी कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कब, जब वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। तो ये पॉइंट कैसा है, कंटिन्यूटी का पॉइंट हुआ। उसके बाद कोई और क्वेश्चन, हाँ उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि ये क्या है, कि रियल लाइन है इस टाइप से। यहाँ पर पॉइंट 0 है, तो यहाँ वैल्यू कौन सी होंगी, जो 0 से बड़ी होंगी, यानी कि यहाँ फंक्शन होगा एक्स प्लस 1। ये हमारे पास एक डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट क्या फंक्शन को ब्रेक कर रहा है, तो इधर जो फंक्शन होगा एक्स प्लस 1 होगा, इधर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन में एक्स होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कि जहां जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वहां पर चेक करते हैं। तो देखिए एक सीधी सी बात बताई जाए तो फंक्शन जहां पर ब्रेक होता है वहीं पर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो अगर आप चाहो तो लेस देन 0 के लिए तो फंक्शन ये जो होगा ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ऐसे ग्रेटर देन 0 के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन बात आती है एक्स इक्वल टू 0 पर, तो हम मेनली चेक कर लेते हैं कि क्या x इक्वल टू 0 पर कहीं कंटिन्यूस तो नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि जहां पॉइंट ब्रेक करता है फंक्शन वहीं पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो हमें पता है इन पहले दो पॉइंट पर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन फॉलो किए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए सिंपली आप इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर दोगे। लेकिन जब पॉइंट आती है, बात आती है x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिसकंटिन्यूस है या फिर कंटिन्यूस है। तो x इक्वल टू 0 के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए यानी 0 से छोटी वैल्यू, इधर तो फंक्शन लेंगे हम क्या, साइन x अपॉन में x। जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या होता है, लिमिट साइन x अपॉन x ऑल्सो इक्वल होता है 1 के। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जब हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। पॉजिटिव के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, उसके लिए फंक्शन आएगा x प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यानी कि हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों लिमिट कैसी आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अगर हम वैल्यू निकालें एफ ऑफ 0 की, यानी कि 0 के लिए फंक्शन ये वाला यूज होगा, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर भी एफ ऑफ 0 इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट की, यानी कि तीनों चीज इक्वल आ गई। तो जो पॉइंट ऑफ हमारा ब्रेकिंग पॉइंट था, यानी कि जो पॉइंट ऑफ ये था जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ये भी कैसा पॉइंट निकला, ये भी एक कंटिन्यूटी का पॉइंट निकला। तो इस क्वेश्चन के लिए नो पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, सभी पॉइंट कैसे हैं, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 30. Find the value of a b such that the function defined by fx equal to this is a continuous function। तो ये फंक्शन हमें दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जहां पर ये पहले रियल लाइन बना लेते हैं, ये होगी एक रियल लाइन। यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर मान के चलते हैं 2 है। यहाँ पर 4 है। यहाँ पर क्या है, 6 है। यहाँ पर 8 है। और ऐसे ही यहाँ पर कितना है, 10 है। तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से फंक्शंस होंगे। इसको रियल लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी तरह से। यानी कि ये हो गई एक रियल लाइन। यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर 1। यहाँ टू डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 10। यहाँ पर आ गया 12। ऐसे करके वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये पॉइंट है एक तो 2 पर और एक पॉइंट है 10 पर। तो इन पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अगर 2 से वैल्यू छोटी है तो इधर क्या फंक्शन की वैल्यू 5 है। 2 और 10 के बीच में यहाँ तक वैल्यू क्या है, यहाँ पर है ax प्लस में b। और जो 10 से बड़ी वैल्यू है या 10 के इक्वल है, वहां पर फंक्शन कैसा 21 है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, ये हमारे इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, और ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ 2 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 नेगेटिव यानी कि 2 से छोटी वैल्यू इधर, तो यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट 5 आ जाएगी। अच्छा, इस बीच वाले की बात करते हैं, 2 से बड़ी हो। तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या है, ax प्लस में b है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ax प्लस में b। लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 है ना, हम लिमिट 2 पर टेंड्स कर रहे हैं, तो x की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। या फिर हम लिख लेते हैं पूरा, जैसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है ax प्लस में b। ऐसे ही f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, जब हमारे पास फंक्शन 2 है तो वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो फंक्शन क्या हमारा 5 देगा, यानी कि यहाँ भी इक्वल 5 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 10 पर। x इक्वल टू 10 के लिए क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव fx, और ये इक्वल होगा f ऑफ 10 के। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, देखिए जब हम लिमिट नेगेटिव रखें 10 से छोटी, यानी कि ये वाला, यहाँ से क्या फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव ax प्लस में b इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, 10 से बड़ी वाली यानी कि ये वाली वैल्यू। तो यहाँ फंक्शन क्या है 21, और 10 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू है 21। तो यहाँ पर 21, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10a प्लस b इक्वल टू 21। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन इक्वेशन को दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लोगे, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो इसको माइनस कर देंगे हम। तो क्या वैल्यू आएगी, b से b कैंसिल, आएगा माइनस का 8a इक्वल टू माइनस का 16। यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो a की क्या वैल्यू आ गई 2। अच्छा, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, यानी कि b इक्वल टू 5 माइनस का 4 दैट इज 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पूछी जाए और फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन हो, वहां आप ऐसे वैल्यू निकाल के बता सकते हो। जिस पॉइंट पर आपसे बोला जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहां फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और उनको इक्वल कर दोगे।
जिससे कि आपको या तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएंगी या फिर आपके पास कोई इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी फिर जिनको आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोशिश की है कि सारे टाइप के क्वेश्चन को जिसमें कंटिन्यूटी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। जैसे ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैल्यू निकालिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो बाकी का हम जो आज रह गया है, यानी कि आज हमने सिर्फ क्या किया है, ओनली कंटिन्यूटी को डिस्कस किया। अब आगे से जो लेक्चर आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।